हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने 50 तक क्वेश्चन सीख लिए थे। अब उसके आगे सीखेंगे मगर प्यार से। याद रहे, पहला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, तभी आप सीख पाओगे। क्यों? 12%, 13%, 11% एक ऐसी वैल्यू दे रखी है जिसमें आंसर निकालने में थोड़ा सा कष्ट हमें हो सकता है। धैर्य रखना और चीजों को सीखना। पहले दोस्तों, इसमें क्या है, जब 12, 13 और 11 लिखा है तो कोशिश करो आप ये लगा लो, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 वाला। इसमें क्या है, दो दो को लेना होगा। जैसे 12% डिस्काउंट तो माइनस का 12, 13% डिस्काउंट माइनस का 13, दोनों का गुणा करोगे 144 12 156, तो प्लस का 156 आया और नीचे 100 है तो भाग दोगे तो ये हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू लिखी है तो ये 25 हो जाएगी। इससे 2 निकाल लोगे तो ये 23 आ जाएगी। पहले बोलो हां। और ये 23.44 हो गया, मतलब इसको जोड़ने पर 23.44। अब एक और डिस्काउंट है 11% का, फिर से ये वाला फंडा लगाओ, माइनस का 23.44 ऐसे, माइनस का 11 ऐसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो हां। इस बार हम लिख देते हैं जिससे गलत ना हो। हां, कभी कभी क्या होता है ना बच्चों कि गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस केस में हमारा मानना यह है कि जब हम लिख देंगे तो चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब 11 का पहाड़ा आता है, समझ गए ना, 4, दोनों का योग 8, दोनों का योग 7, दोनों का योग 5 और ये 2 ऐसे। दशमलव के बाद ऑलरेडी 2 डिजिट हैं और 100 से भाग दे रहे हो तो दशमलव के बाद 4 डिजिट हो जाएंगी। अब इन दोनों का मिलन कर लो। मिलन का सेंस आप समझ गए होंगे। माइनस का 24.44 हो गया, सॉरी 20, माइनस का 34.44 हो गया और ये चीज प्लस में है। अब आप एक चीज देखो, यहां से आप 3 कॉमन ले लो, या आप एक चीज देखो, ऑप्शंस नाम की चीज होती है। ये 34 है, ये 2 है, 34 में 2 गया यानी 32 के नियरेस्ट में आंसर लगभग में आंसर आएगा, तो नियरेस्ट में 32% अप्रोक्स में आंसर आएगा। ये इसका आंसर हुआ 32%। कैसा लगा अब आप कमेंट में बताइए। प्यारे दोस्तों, ये क्लास अभी रात वाली क्लास रात में 9 बजे होगी। ये क्लास अभी हम ले रहे हैं दिन में एक, क्योंकि कल नहीं पढ़ाया था। अगर हम ऐसी गैप बनाते रहेंगे कि जैसे जिस दिन हमने क्लास नहीं ली तो नेक्स्ट डे फिर हमें 2 क्लास, अगर 2 दिन नहीं ली तो 3 क्लास लेनी चाहिए। रीजन क्या है कि हम कोर्स पढ़ा रहे हैं, और जब कोर्स पढ़ा रहे हैं तो हमें समय की भी वैल्यू होनी चाहिए कि आपका ये नहीं कि मालूम चला कल डेट आ जाए एग्जाम की और हम पढ़ा नहीं रहे, हम पढ़ाएंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए होगे, इस पे कुछ नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना। 12 और 13 को लेना, पहले उसको कैलकुलेट करना इस फंडे से, फिर जो वैल्यू आए माइनस का 23.44 आया है, अब ये 11 के साथ लोगे और उसके बाद सॉल्व कर लेना। चलिए, ये एक दो ही हैं जो कैलकुलेटिव है। अब कहता है अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 8, 15 और 12। अब देख रहे हैं सारे ऑप्शंस खतरनाक है। यहां पर भी आप कोशिश करो कि आप प्यार से करने की ही सोच लो। चाहो तो आप यही लगा लो x प्लस वाई वाला, फिर से देख लो, सबसे बढ़िया आपके लिए कि आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और फैमिलियर भी हो। वरना इसमें तो हम कुछ और भी लगा सकते हैं। देखो, माइनस का 8, माइनस का 15, 15 8 120, तो माइनस माइनस प्लस 120, तो 120 लिख दो। नीचे 100 से भाग तो ये है। अब इसको कैलकुलेट, तो ये हो गया 23, 2 कॉमन ले लो तो ये 21, और 2 में से 1 रुपए 20 पैसे घटाओगे तो 80 पैसे आएगा। सभी जानते हैं कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये 21.80 ऐसे लेंगे, फिर एक और डिस्काउंट है जो कि 12 का है, ऐसे लिया। अब इसका इसमें गुणा, चलो करते हैं। 12 8 96, 9 हासिल, 12 9 21, 2 हासिल, 12 दूनी 24 और
226, पहले बोलो हाँ। दशमलव के बाद ये 2 ऑलरेडी है और 100 से भाग दोगे तो ये वैल्यू आएगी। देखा ये जाए, इसका तो फिर डी आंसर आना चाहिए नियरेस्ट में। ठीक है, नियरेस्ट में आंसर क्या आएगा, फिर डी आएगा। सर आपने कैलकुलेट क्यों नहीं किया, कोई जरूरत ही नहीं है बच्चा, ऑप्शंस बहुत कुछ बोल जाते हैं। ऑप्शन, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होगा तो भी डी आएगा, ऑप्शंस बहुत कुछ बोल जाते हैं। पहले समझो, ये 21 है और ये 12, तो ये माइनस का हो गया 33.80, पहले बोलो हां। और प्लस का 2.616, हमने डिसाइड इससे कर लिया था 6 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 4 जोड़ो, बाकी किसी में नहीं बनना है। जब इसको आप जोड़ोगे तो यही आएगा, फिर डी इज द राइट आंसर। देखिए कैलकुलेशन ऐसे ही सीखना है जब नियरेस्ट वैल्यू को आप देखेंगे। ठीक है, मैसेज पढ़ लिया है, वर्दी मेरी जान मेरे भाई, इस पे हम अलग से सोचेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो 52 नंबर क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप सीख गए होंगे। चल, कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट देने पर इतने की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। Two successive discount each of x% on the market price of an article are equal to a single discount of this one. The market price of article 920, then the value of x. दोस्तों 2 डिस्काउंट दिए गए। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन हमने आपको पहले भी सिखाए हैं और आज भी सिखाएंगे। सर कैसे, देखो एमपी आपको दिया है मार्केट प्राइस 920, 2 बार x% और x% का ऑफर मिला है। ऑफर यानी डिस्काउंट टोटल 331 रुपए 20 पैसे का। डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गई, 920 में घटाओ तो ये 20 है यानी 80 पैसे हो जाएगा। अब ये 9 हुआ, 9 में से 1 गया 8 आया, 9 में से 1 गया 8 आया, अरे बोलो हां। और देखा जाए 11 में से 3 गया फिर 8 आएगा, फिर देखा जाए 8 में से 3 गया 5 आया, पहले बोलो हां। 588.80 आएगा, यहां किसी को तकलीफ नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप ठहरे प्रकाश सर के स्टूडेंट। फिर उसके बाद देखो ये दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ और अब इसे रेशियो में लो, 1 जीरो से 1 जीरो। यहां देखो एक्स स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर रूट में निकालना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे कि ये वैल्यू कट किससे रही है। भाई ये वैल्यू हो गई 9200, ये 5888। अब यहां पर हमें देखना है, वैसे तो मोटा मोटा दिख रहा है कि 4 से कट रहा है, कुछ लोग कहेंगे 8 से भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कुछ कहेंगे और किसी से कट रहा है, तो वही चीज हमें देखना पड़ेगा। 8 से भी कट रहा है तो जरा काटना मेरे भाई किससे जाएगा, काटना मेरे भाई किससे जाएगा, काटो काटो। चलिए देखो ये 92 लिखा हुआ है, 92 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो 400 बना रहा हूं यानी 23 से काट रहा हूं, 23 से ये जाएगा 400 बार में, 23 से 256 बार, मतलब 400 की चीज 256। आप चाहो तो स्क्वायर रूट आप ले सकते हो क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सेशन में बताया है और ये 2 हैं, तो 400 से 256 यानी 20 की चीज 16 में। दोस्तों दोनों का अंतर आया 4/20 गुणे 100, यानी आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो 20% ऑफ दे रहे हैं। कितना? 20% ऑफ।
सेम पैटर्न के 3 क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं और आज भी कराया है। ये प्यारे क्वेश्चन है, बहुत प्यार से सिखाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, चलिए, तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। कुछ लोग आंसर गलत दे रहे हैं। आंसर इसका आएगा कितना? 20%। आई होप समझ गए होंगे। और सेम क्वेश्चन करा के बैठा हुआ हूं, ऐसा नहीं कि नहीं कराया, पीछे काफी जाना पड़ेगा। आप अपने नोट्स में देखिए जब ये किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर से बता देते हैं, देखो मार्केट प्राइस 920 रुपए दिया गया, बोलो हां। इसमें 2 बार XX% के डिस्काउंट देने की वैल्यू 331 रुपए 20 पैसे है। इसमें घटा दोगे तो ये आया। इसकी कैलकुलेशन की तो 9200 और 5888। 23 से भाग दोगे 400 बार में, 23 से भाग दोगे 256 बार में। दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि 2 बार खेला है। तो 20 की चीज 16 में, यानी 20% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। एक दुकानदार इसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 540 में खरीदता है। पहली छूट 25%, तो दूसरी क्या है? याद रहे, चीजों को सीखना है, कैलकुलेशन में जूझना है। 800 रुपए की चीज थी, पहला डिस्काउंट 25%, यानी 200 रुपए कम कर दो तो चीज हो गई 600 रुपए की। अब 600 की चीज अगर 540 में, साफ साफ नजर आ रहा है कि 10% का खेला हुआ। सर कैसे? 600 का 10% 60 कम करोगे तब ये आएगा। या तो आप सजा लो, दोनों का अंतर 60, 600 गुणे 100। समझदार हो ना? तो सब काट पीट लेना अपने हिसाब से। 10% इसका आंसर आएगा। अरे बोलो हां। सभी लोग तेजी से कमेंट कीजिए, चीजों को सीखिए। चले, क्लास 54 नंबर क्वेश्चन के बाद 55 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, कहता है यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य 1250 पर 5%, 15%, 20% की 3 छूट दी जाती है, तो ग्राहक को कुल कितनी छूट मिली, यानी डिस्काउंट मिला? कुल कितनी छूट मिली? द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड बाय अ कस्टमर। देखो 5% छूट का अर्थ होता है, देखो अलग अलग ढंग से सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहली बात कि ऐसे क्वेश्चनों को अलग अलग ढंग से सॉल्व करना चाहिए। यहां हमसे कह रहा है डिस्काउंट कितना मिला, यहां ये बोल गया। ऐसा करते हैं, एक तो ये पॉइंट में वैल्यू है, सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा। सिंपल कर देते हैं। देखो 1250 रुपए ये इसका एमपी है, मार्केट प्राइस। 5% डिस्काउंट, तो 100 में 5 कम करोगे तो 95%। ये इसका सेलिंग प्राइस पहला हो गया भाई। 5% कम तो यानी 95% में मिल रही है। फिर 15% डिस्काउंट, तो 100 में 15 कम करोगे तो 85 हो जाएगा, 85/100। 20% डिस्काउंट, तो 100 में 20 कम करोगे तो 80 हो जाएगा, तो 80/100। समझ गए? तो ये जो पूरा कैलकुलेट होगा वो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होगा। एमपी से सेलिंग प्राइस में पूरा का पूरा कैलकुलेट होगा। ध्यान रखना, कैलकुलेशन समझना नॉट ए बिग डील, हो जाता है। ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 17 बार में, ये 20 बार में, ये 19 बार में और ये 20 बार में। बोलो हां। उसके बाद भी पेशेंस रखो। 4 से ये 5 बार में गया, यानी 25 से ये 50 बार में जाएगा। 0 से 0 काटो। अब आपको यह करना है कि 5 गुणे 19 गुणे 17 और बटा 2। 19 गुणे 17 323 होता है, क्योंकि 324 में से एक कम करना होता है, 323 होता है। समझदार हो? दो, तो 5 त्याय 15, 5 त्याय 15, 5 दूना 10, 11 हासिल 1, 16 और यहां भाग दोगे
807.50 आया। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। हमसे डिस्काउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डिस्काउंट। तो 1250 में से इसको घटाओगे डिस्काउंट, तो मोटा मोटा साफ साफ दिख रहा है 807 और 1250, यानी डिस्काउंट इसका अंतर 442.50 आएगा। भाई 1200 में से 800 गया तो 400 आया, ठीक है, और पॉइंट पॉइंट में है तो एग्जैक्ट 450 आने की उम्मीद ही नहीं लग रही, समझ गए ना? तो आंसर आएगा 442.50। तो 55 का जो राइट आंसर आएगा 442.50 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इतनी कैलकुलेशन, भैया कभी कभी करना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहते कि सर हम ये नहीं करना चाहते, चाहे जो हो जाए, कभी कभी बच्चा क्या करता है, सर नहीं सर हम इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो बताओ क्या करें? तो हम बताते हैं। आप एक्सपर्ट चॉइस में भी जाओगे तो जैसे 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 की चीज 19 में हो गई। 15% का मतलब 15/100 यानी 3/20, यानी 20 की चीज 17 हो गई। 20% 1/5, 5 की चीज 4 हो गई। पहले बोलो हां। तो ये तो 343 पहले हो जाए, 200, 323 गुणे 4, या ऐसा कर लो, काय का 4 करो, इतने में कोई तकलीफ किसी को नहीं होगी। पहले बोलो हां। जब कोई तकलीफ ही नहीं है, 4 से इसको काटो, 5 बार में जाएगा। अब इनका गुणा करोगे तो ये 100, ये 500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और एमपी 1250 है, यानी इसमें 2.5 का जब गुणा होगा तो 1250 आएगा। ठीक है, अब देखा ये जाए तो ये तो 500 हो गया, 19 गुणे ये 343 हो गया, 323 हो गया। 500 की चीज 323 में बेचोगे तो 177 का ऑफर दोगे, और 1/2.5 के, यानी इसमें 2.5 का इंटू करो, 25 सत्ते 175, 175, 18 हासिल, और 25 और 18, 25 और 18 43। दया कुछ तो गड़बड़ है। 7 3 10 9 10 500 तो हो जाएगा। 25 सत्ते 175, 5 17 हासिल, 2 18 हासिल, 25 और 18, आठ 5 13, दोस्तों पेशेंस रखिएगा। देखो नियरेस्ट में आंसर, अब यहां कहीं कुछ मिस्टेक हो रही होगी 44325 में, वरना नियरेस्ट में तो यही आ रहा है 442.50। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग, अभी थोड़ी देर पहले क्लास ली थी तो हमसे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है जो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है। तो पेशेंस रखना, चीजों को बताया जाएगा। पढ़े अड़े पढ़ने में गलती हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, बाकी सब सही है, यही कहीं गलती हुई होगी। वो कभी कभी होता है, हर बंदे से होता है। 25 सत्ते 175 नहीं होता क्या? होता है। 17 हासिल होता है, बोलो हां, फिर 175 ही होता है। अच्छा 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 अच्छा, ये हासिल, एक इसकी हासिल नहीं ले रहे थे, वही मैं सोचू। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आ गया। ठीक है, 442.5, फिर यही आंसर, एक हासिल नहीं ले रहे थे। वो हमने बताया ना कभी कभी होता है, वो फिर समझ में नहीं आता। चले
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हर तरीके से और बड़े प्यार से बताएंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 के बिल पर 30% और 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? कितना भुगतान करना पड़ेगा भाई? अच्छा ये बताओ, खुद ही मोटा मोटा, इसमें तो मोटा मोटा कर लो, 1250 रुपए का कोई सामान था, पहले इसमें 20% ऑफ कर दो भाई, आगे पीछे हम किसी को भी ऑफ करा सकते हैं, वो तो 20% ऑफ किया यानी 250 रुपया उसने ऑफ कर दिया, मतलब 1000 रुपए की चीज हो गई। अब 30% ऑफ कर दो यानी 300 कम कर दो, तो अब ये कितनी हो गई? तो अब 700 की हो गई। तो उसने 700 रुपए में 700 का भुगतान किया। कितने का? 56 का 700 आंसर आएगा, बोलो हां। भाई किसी में कोई कह दे 30% प्लस 20% ऑफ, तो जो मतलब इसका है वही मतलब 20% प्लस 30% ऑफ, तो बात तो वही है डिस्काउंट में। इस 20% हमने क्यों कर दिया? साफ साफ दिख रहा था कि 250 कम हो रहा है। बाकी आप मेहनत कीजिए, चीजों को सीखिए। 12,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को एकल छूट 45% और 2 क्रमागत छूट इतने पर उनके विक्रय मूल्यों में अंतर। देखो, एक दुकानदार कह रहा है कि भैया हम तुमको सिर्फ 45% का डिस्काउंट देंगे, दूसरा कह रहा है भैया 30% प्लस 15% का डिस्काउंट देंगे, ये ऑफ। तो इसको देखकर आप ये वाला लगा लो, सबसे बढ़िया आपके लिए अभी भाई 30% ऑफ, 15% ऑफ, 450 होता है, माइनस माइनस प्लस 100 से भाग दोगे तो 45 निपटा दो। जो इनका अंतर आया भाई, ये भी डिस्काउंटेड है, तो अंतर आया 4.50 का। इतना दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर आएगा, बोलो हां। तो बस यही वैल्यू निकालना है। तो 12,000 का 4.5 अपॉन 100, कहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 12, तो 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 पंचे 60 हासिल 6, बरचौक 48 और 6 54, बरचौक 48 और 6 54, बस जीरो निपटा लो। 540 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 540 आएगा 57 का। अरे बोलो हां, किसी को कोई कष्ट? सभी आंसर दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए हर चीज को। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 है, 2 क्रमिक छूटों के बाद एक व्यक्ति इस कमीज को 1200 रुपए में खरीदता है। यदि पहली छूट 12% तो दूसरी छूट की दर क्या है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये हो सकता है, पर हम डरेंगे नहीं, हम करेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम करेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे। 1800 रुपए इसका एमपी है, और अगर मैं 12% का डिस्काउंट देता हूं भाई, 12% का डिस्काउंट दिया तो वो वस्तु कन्वर्ट हो गई 88% में। इसका एमपी है कितना? 1800 रुपए। 12%, पहला कितना छूट दे रहा है? 12%। तो 12% छूट देने के बाद वस्तु बची कितने की? 88% की बची। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर दो। 18 गुणे 8 आपको आता होगा? अरे बोलो हां। 18 अट्ठे कितना होता है ये बताओ, पूछता है भारत। 144 होता है सर। 4 ऐसे, 14 हासिल, फिर से 144 ही आएगा। 8 ऐसे, 4 1 5, ये हुआ। तो वो वस्तु 1584 की हो गई। अब एक और डिस्काउंट दिया गया और वस्तु को बेचा गया 1200 रुपए में। अंतर आया 384 रुपए का। हमेशा आप 1584 से कंपैरिजन करेंगे, गुणे 100। यही खतरा होता है और यही भापना होता है। और खतरे को बड़े प्यार से समझो, खतरे को आप बड़े प्यार से समझो। सर प्यार से कैसे समझे? हां, इसको कैलकुलेट करो, क्योंकि यही खतरा होता है, आप भावनाओं में बहकर गलत कर सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि 2 बार में पहले से 1584 का डबल कर लो। 4 दूना 8 ऐसे होगा, 8 दूने 16 हासिल 1, 30 1 31। 13 में से 6 गया 7 आया, और 7 में से 1 गया 6 आया। 6720। अब 15 चौको 60, 67, यानी ये वाला आंसर होगा 24.24%।
तो 58 का आंसर 24.24% आएगा। इसे ऐसे करेंगे तो राइट कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए, प्रभात मिश्रा जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसा है कि जो ये क्लास है, ये क्लास 9 बजे होती है बच्चा। हमने बताया ना, लास्ट क्लास में हमने क्लास नहीं ली, तो इसलिए हम दिन में पढ़ा दे रहे हैं अभी, और रात में फिर से क्लास होगी। ठीक है, 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन सभी सीखेंगे, मगर प्यार से, रेड कलर से सीखेंगे इस बार। 3 व्यापार ए बी सी एक ही सूची मूल पर सिलाई मशीनें बेचते हैं। व्यापारी ए 30% और 16% की 2 क्रमिक छूट की अनुमति देता है, बी 20 और 26 देता है, और सी इतना। अगर व्यापारी ए 2 छूट देता है, एक 30 की और एक 16 की, 16 × 48 यानी 480, 100 से भाग दोगे तो 4.80। सर क्या लगा रहे हो? x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। डिस्काउंट दे रहा है, पहले दोनों माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 100 से भाग। बोलो हाँ। तो कहीं ना कहीं 5 घटा दो, पहले 30 और 16 कितना होता है? 46, 5 कम कर दो, 41 लिख दो, 41 रुपए 20 पैसे। ठीक है, ये दोनों का डिस्काउंट हो गया पहले का। फिर 20 और 26 है, तो 20 और 26, 20 और 26, इन दोनों का गुणा करो 20 और 26 का, तो साफ साफ दिख रहा है कितना? 520 आएगा। 100 से भाग दो। ठीक है, और अब 6 रुपए निकाल लो तो 40.80 आएगा। फिर 25 और 20, तो -25 -20 माइनस माइनस प्लस, 25 बिस्सा 500, ये 40% आया। अब हमसे कहता है अधिकतम छूट प्राप्त करने के लिए ग्राहक को किस व्यापारी को चुनना चाहिए। तो अधिकतम छूट व्यापारी ए दे रहा है, व्यापारी ए दे रहा है। द राइट आंसर ऑफ दिस, मर्चेंट ए। जो अधिकतम छूट दे रहा है वो कौन दे रहा है? व्यापारी ए दे रहा है, और इसका राइट आंसर आपके सामने है। अरे बोलो हां। ठीक है, व्यापारी ए आपको अधिकतम छूट दे रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट, जो कि 41.20 का है। समझ गए? डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो दुकानदार अच्छा कौन है? जो पहला आपको डिस्काउंट दे रहा है, 30 और 16 वाला। चल, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 5, 15, इतना, मतलब 5, 10, 15 और 20 के समतुल। देखो ऐसे क्वेश्चन को बड़े इजी, 5% का मतलब मैं लिख देता हूं इस बार, 1/20 होता है, 1/10 होता है, 15% 3/20 होता है, 20% 1/5 होता है। ये डिस्काउंट देखो लिखे कैसे आते हैं। 20 की चीज 1 कम करोगे 19 में, 10 की चीज 1 कम करोगे 9 में, 20 की चीज 3 कम करोगे 17 में, और 5 की चीज 1 कम करोगे तो 4 में। पहले बोलो हां। देखा जाए 4 से ये 5 बार में गया, 4 से ये 5 बार में गया, और कुछ करता नजर नहीं आ रहा। 25 दूना 50, पहले बोलो हां, और 2 जीरो और लगा लो, यानी 5000 आया। अब इनका गुणा करना होगा, तो इसका गुणा तो 323 होता है, गुणे 9, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 9 दूनी 18, 2 20, 2 हासिल, 9 त्रिका 27, 27 और 2 29। 5000 की चीज 2907 में बेची जा रही, तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 2093, और ये किस पे दे रहे हैं? 5000 पे दे रहे हैं, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। उसके बाद भी आप थोड़ा सा, अगर आप एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट जिसे कहते हैं, नीचे 2 का गुणा कर दो, ऊपर 2 का, जहां 2 का गुणा करोगे 6, 9 दूनी 18, 4 ऐसे, और नीचे ये 100 हो गया, भाग दोगे तो 41.86, 41.86। द ऑप्शन नंबर बी, जो आपको एक्यूरेट डिस्काउंट मिल रहा है, एक साथ मिल रहा है, वो 41.86% का मिल रहा है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या 41.86% इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, क्या आपने सेशन को शेयर किया? नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ाएंगे, मगर प्यार से। आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा और पढ़ाते रहेंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आप देखें कितने एक्सपर्ट हो।
यदि एक बिल में 30% तथा दो 20-20% के क्रमागत छूटों के बीच 42 का अंतर, तो बिल की राशि क्या है? देखो दोस्तों, कोई ये बिल है, इस पे या तो एक डिस्काउंट 30% का मिल रहा है या 20-20% के दो मिल रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो 20% प्लस 20% के दो, तो इसे आप कैलकुलेट कर लो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से। तो माइनस का 20 दोनों का गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 400 हो जाएगा अपॉन 100। तो आप कह सकते हो जो ये वैल्यू आई, ये तो 30 आई, ये 36% आई। कितना आया? ये 30 और ये 36%, दोनों का जो डिफरेंस है वो 6% का डिस्काउंट है, और यही 6% बराबर 42 के है, तो 1% बराबर 7 के है, और 100% बराबर 700 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 700 आएगा। बोलो हाँ, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर 700 आएगा। चले, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 62 को जानिए कि कैसे किया जाएगा। किसी वस्तु की कीमत 10,000 थी, इसे 3 क्रमिक छूटों के बाद 7,866 में किसी खुदरा विक्रेता को दिया गया, जिसमें से पहली दो छूट 10 और 8 है, तो तीसरी छूट क्या होगी? आप मोटा मोटा समझो, कोई वस्तु 10,000 की थी, पहली छूट, यानी आप खुद सोचो, पहली छूट आप जो 10% कर दो, नॉट ए बिग डील। 10% मतलब 1,000 रुपए कम, यानी 9,000 हो गया। फिर 8% की एक छूट, 9,72 यानी 720 रुपए कम करो। अरे बोलो हाँ, 720 कम करोगे तो 8,280 आएगा। 8,280 आएगा। अब 8,280 की चीज 7,866 में बेची जा रही है, तो अंतर देखो, यहां लिखते हैं 0 और 6, 10 में से 4 आया और 7 में से 6 गया, 1 आया, 7 में से 6 गया, 1 आया। बोलो हां। और फिर 4 ही आएगा ना मेरे भाई, 82 में 4 आएगा, नीचे आएगा 8280 इंटू 100। दोस्तों हर चीज को सीखिए, हमारे साथ सीखिए। इससे ये वैल्यू गया 20 टाइम्स, 20 से ये गया 5 टाइम्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5%। इस क्वेश्चन का आंसर 5% आएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर चीज को सीखते रहिए। चलिए, धन्यवाद नीरज जी के DSSS B में सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए आए थे, धन्यवाद। देखिए, हम पढ़ाते हैं किताब, तो कहीं ना कहीं आप अगर किताबों को प्रॉपर पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और किताब क्यों पढ़ाता हूं उसका आज एक कारण बता दूं, बच्चा स्वयं से मेहनत करता है। जी हां, जो क्वेश्चन में डाउट होता है फिर वो ढूंढता है और कैसे सॉल्यूशन कराया सर ने ये देखता है। 61 दोबारा बता दीजिए। दोस्त कुछ नहीं है, आप एक दुकानदार के पास गए तो आपको 30% एक ऑफर दे रहा है और कह रहा है 2 बार आपको 20% का ऑफर दे रहा है। 20 इसको सिंगल डिस्काउंट में कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेट किया तो 36% आया। ये 30%, ये 36%, तो अंतर कितना आया? 6% जो कि 42 के है, तो 1% जो कि 7 के है। 2 जीरो थे, 2 जीरो थे, मुद्दा खत्म। चलिए, कहता 10% और 15% के दो क्रमिक छूटों के समतुल। अब इसमें आपको बेटर वे -10 ऐसे लिखो, -15, दोनों का गुणा करोगे तो 150 आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 100 से भाग दोगे तो 1.5 आएगा। ये माइनस का 25 हो गया और ये प्लस का 1.5 हो गया। बच्चा कहेगा कि सर आ गया 23.5% इज द राइट आंसर। डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, तेजी से सीखिए। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 18,500 रुपए, एक डीलर अंकित मूल्य पर 20% ऑफ करता है। मान लो कोई वस्तु है जिसकी कीमत 18,500 है, उसमें पहला डिस्काउंट 20% ऑफ हो गया। 20% ऑफ यानी वह वस्तु अब हो गई कितने परसेंट में? उसका 80% लिख लो। घटाने से क्या फायदा भाई, 20% कम तो 80%। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 8 का पाला आता है, 8 45, 4 हाथ से लटके 64 और
4 68 86 8 6 14, मतलब 18,500 की चीज 14,800 की हो गई। और उसके बाद फिर एक डिस्काउंट दिया गया, इस वैल्यू से यहां आ गया, तो बच्चा कहेगा सर 14,800 तो ऐसे लिख दीजिए, दोनों का अंतर लिखिए सर कितना 800, ये तो आप कहोगे सर 740 ऐसे कर लीजिए इंटू 100। ये मैं नहीं, ये बच्चा कहता है। उसके बाद जीरो काटिए, 148 से ये 5 बार में जाएगा, ऐसा माना जाता है 5% इज द राइट आंसर। बताइए क्या कोई तकलीफ आपको? तो कहोगे नहीं सर, आ गया भाई, पहले डिस्काउंट 20% दे दिया तो वह आर्टिकल अब 80% में आ गया, और उसके बाद फिर हम और देख लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रहे, पढ़ेंगे मगर प्यार से। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन। यदि एक बिल में 35%, एक बच्चा जो पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, तो इस क्वेश्चन से फिर से सीख सकता है कि कोई एक बिल है उसमें एक डिस्काउंट 35% का मिल रहा है, डिस्काउंट मतलब माइनस, और दो डिस्काउंट मिल रहे हैं 20-20% वाले। तो इसका जो आपको फॉर्मूला बताया x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से कर लो, तो ये 20% है तो -20 दोनों का गुणा करोगे तो 400 आएगा बटा 100, यानी 36% का डिस्काउंट। तो 35% की चीज अगर 36% में, तो 1% का अंतर आ गया, और यही 1% बराबर किसकी? 3 रुपए की है। बोलो हां। तो बिल की राशि क्या होगी? 100% होगी, जो कि 300 होगी, जो कि 300 होगी, क्योंकि 100% होगी, तो 300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां मगर प्यार से। चलिए, तो 300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है एक वस्तु 25% और 15% के दो क्रमिक छूट के बाद 535 रुपया 50 पैसे में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? दोस्तों 25% 15% की दो क्रमिक छूट के बाद 535 रुपया 50 पैसे में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए बहुत सारे तरीके हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने का। सोचो कि 66 नंबर हम कैसे बता दें जैसा आपको। वैसे तो हम कहेंगे ऐसा कर लो कि 25% मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 3 में बेची जा रही है। 15% होता है 3/20, 20 की चीज 17 में। कोई तकलीफ हो तो बता दो भाई। 25% का अर्थ क्या होता है? 1/4, सब दिखाया हुआ है। और 15% का अर्थ होता है 3/20, 15/100 यानी 3/20। तो 4 की चीज 3 में, और समझ गए होंगे। तो ये 80 आ गया, और ये 17 थे 51 आ गया, और यही 51 बराबर किसके? 535 रुपए 50 पैसे के। बोलो हां, भाग दो। 10.5 बार में जाएगा, 10.5 बार में जाएगा। हां, 10.5 बार में जाएगा। तो हमसे कहा वस्तु का अंकित मूल्य 10.5 का गुणा कर लो, मतलब 105 गुणे 8, 8×5 = समझ गए ना? 840 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 840 आएगा। बोलो हां। चलिए, मैथ का कोर्स लेना है, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। सर क्लास का टाइम चेंज हुआ? नहीं मेरे भाई, कल क्लास नहीं लिया था, इस चक्कर में अभी दिन में पढ़ा रहे हैं, तभी तो बच्चे ज्यादा लाइव नहीं है, इसी कारण नहीं है। ठीक है, पर पढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ गए? जिसको कोर्स लेना है प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर सकता है, वहां पर जाकर आप देख सकता है। ठीक है, देखो कूपन कोड हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट लगा सकते हो। तो ये चीज समझ गए, और 840 इज द राइट आंसर। कहता है एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या? अब देखो सेम पैटर्न में कर लो। 25% अभी बताया था 1/4, यानी 4 की चीज 3 में। 15% अभी बताया था 3/20, 20 की चीज 17 में कर लो। अरे बोलो हां।
अब देखो ये 80 हो गया, ये 17 त्या 51 हो गया, 51 ये 612 यानी 12 का गुणा हो रहा होगा, तो 80 में 12 का गुणा कर लो, 12 96 960 इज द राइट आंसर। 67 का आंसर 960 आएगा। बोलो हां, बोलो हां, बोलो हां। चलिए इतने क्वेश्चन सिखा दिए, आप देखो डिस्काउंट के ही बराबर के, आप बस सीख लो एक बार। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 18% की छूट देता है और 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे स्क्रैप मूल्य से, देखो ये वाला हमने बताया हुआ है, ऐसे कर लो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, और ओवरऑल होता है परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के, क्योंकि हमें परसेंटेज में ही आंसर चाहिए इसलिए। अब एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे तुरंत समझ में आएगा। अंकित मूल्य पर 18% की छूट यानी माइनस का 18, 6.6% लाभ प्राप्त करने के लिए तो ओवरऑल लाभ चाहिए आपको 6.6 का, ये ओवरऑल। इस पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाए तो x% अंकित किया जाए, दोनों का जो गुणा होगा माइनस का 18x/100। फॉर्मूला कौन सा याद करो, बार बार बता रहे हैं, a प्लस बी ए बी इंटू बी ए इंटू बी बाई 100 वाला, वहां पर भी लिख दिया एक्स वाई करके। बस दोस्तों इन दोनों का मिलन कराओ और इसको इधर लाओ, तो 6 और 8 होता है 14, और 6 और 1 7 1 8, मतलब हां 18 और 6 होता है 24, 24.6 ऐसे कर लो। ये 100 में से 18 गया तो 82 आ जाएगा, 82 अपॉन 100 और x बराबर 2460 बटा 82, तो ये 30% आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 30% आएगा। इसका जो सही आंसर होगा वह 30% आंसर आएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। 68 के बाद आगे बढ़ेंगे। यदि एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% लाभ मिलता है। इस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य जिसका क्रय मूल्य इतना है, देखिए इसे आप क्या करो, कैलकुलेट कर दो। सर कैसे? इसी से कर दो, सीपी एमपी और एसपी से। देखो क्वेश्चन जब आसान हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो क्या करो, जिसका क्रय मूल्य 11,900 है तो 11,900 ये बोला गया, अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देता है। यहां पर 16% का डिस्काउंट मतलब एमपी एज ए 100% होगा, ये एज ए 84% हो गया। भाई डिस्काउंट का मतलब यही हुआ, 20% लाभ कमाता है तो इसका 20% लाभ यहां जाके लिख दो। 11,900 का जो 20% लाभ है तो वो आप लिख सकते हो। 20% क्या, 10% 1190 और 20% हो गया 2380, तो इसका 2380 रुपया इसमें जोड़ दो। 2380 जोड़ोगे तो ये 80 ऐसे आएगा, क्योंकि 20% लाभ है बच्चा, ठीक है। और 9-3 होता है कितना, 9-3 होता है कितना, 12, एक हासिल, 11-2 13 1 14, मतलब 14,280 हो गया। और जो ये 84% की वैल्यू है वो 14,280 की एक भाग देना है, और वो आप दे सकते हो, नॉट ए बिग डील। आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है कि 84 से भाग नहीं दे पा रहे हो। देखो यहां देते समय 84 दूना ज्यादा होता है, देखो दूना में नहीं एक ही बार में जाएंगे, मतलब यहां आपने भाग दे डाला, लाइव झिंगा लाला। तो जरा 84 से भाग देना और आंसर बताना। सभी लोग 69 में 84 से भाग दो, एक बार में 170 बार में गया तो 1% की वैल्यू 170, 100% बराबर 17,000 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 17,000। कभी कभी कैलकुलेशन करनी चाहिए, स्वयं से मेहनत करनी चाहिए, तभी आपके आंसर आएंगे। अरे देवताओं फिर से समझ लो प्रभु, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को समान अंकित मूल्य पर 16% डिस्काउंट देता है। मान लो कोई चीज 100% की है, 16% ऑफ यानी 84% पे देता है। कहता है 20% लाभ मिलता है, ठीक है।
उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब एमपी की बात कर रहा है हमसे, कह रहा है क्रय मूल्य 11,900। 11,900 में 20% लाभ जोड़ दो तो 2380 होता है, जोड़ेंगे तो 14,280 का हो गया। पहले बोलो हाँ सर ये बात सही है और हकीकत है। तो ये चीज हो गया और ये 84% के बराबर, तो 1% की वैल्यू 170 आएगी। 100% यानी 17,000 इज द राइट आंसर। जो 15,000 आंसर दे रहे हैं वो स्वयं जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलिए। अरे भैया 15,000 कहां से, मतलब कौन सा पहाड़ा पढ़ रहे हो? ये 4 से ये 8 बन रहा है मेरे भाई, 7 चौक 28 होता है। कभी तो सोचो, काहे नहीं सोचते हो? पता नहीं, फिर कह दे कुछ हम बोल देंगे तुमको खराब लग जाएगा, कहो सर आए हमारे बारे में इसका इस बोले, ऐसे बोलवे। फिर ध्यान रखियो 20% की छूट के पश्चात किसी वस्तु, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको 1 स्टार लगा लो, एक नहीं तो 2 लगा लो, इसको 2 स्टार लगा लो। पेपर में आपसे गलत होने के पूरे चांसेस होंगे। क्यों? एक हल्की सी गलती और क्वेश्चन गलत, एक हल्की सी गलती और क्वेश्चन गलत, टफ नहीं है, ये चीज नहीं लगता, बस ये अंतर। कहता 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3,024 है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है, टैक्स भी शामिल है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? एक चीज समझो, 20% की छूट तो 1/5 यानी 5 की चीज 4 में, 5% टैक्स। टैक्स में क्या होता है, जैसे मान लो आप 2,000 रुपए की चीज लेने गए और इसमें हम कहते हैं 5% टैक्स, तो ये बढ़ जाता है, ये घटता नहीं है, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो 5% टैक्स, तो 5% का मतलब होता है 1/20, 20 की चीज अब 21 में हो गई, बस यही खेला था और कुछ नहीं। यानी 100 रुपए की चीज 84 रुपए में मिल रही है। ठीक है, वस्तु की कीमत कितनी है? अंकित मूल्य चाहिए ना, 2 जीरो इसी में, बस यही आंसर। काहे सर ये का कर बैठे हो, काहे मार दिए? अरे 100 के पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो ए मा है, हमने ए ली मार दिया। चलो अब हम कर लेते हैं 84 भाग देना 8 का 24 चौक 32 यानी 36 बार में जाएगा। सर कैसे कैसे कर लेते हो? देखो पहले तो हम ये 80 से ये पढ़ लेते हैं, तो 8 त्रिका 24 होता है, 8 चौक 32 नहीं, और 4 में किसका गुणा करें कि 4 आ जाए तो 6 का ही होता है। वो एक्सपर्ट चॉइस होती है, मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। 3600 आंसर आएगा। चलिए राम बाबू जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अरे देवता इसमें क्या है मेरे प्रभु, 20% का अर्थ होता है 1/5, 5 की चीज 4 में हो गई। 5% टैक्स, टैक्स में मतलब पैसा आता है जाता नहीं है। 5% तो यानी 1/20, 20 की चीज 21 हो गया। टैक्स मतलब हमारे पास से जाता है सरकार के पास आता है, समझ गए ना? तो वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो अब 100 रुपया की चीज की जगह 100 रुपए की जगह 84 हो गया। पहले बोलो हाँ। जब ये 84 हो गया तो यही बराबर किसके, वस्तु की कीमत कितनी है 3,024 रुपए, तो 84 बराबर 3,024 यानी 36 गुना, तो 100 उड़े 36, 3600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 18% की छूट देता है, फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु की बिक्री पर 18.40 रुपए लाभ प्राप्त करता तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। इसे भी 2 स्टार लगाइए और सोचिए, एक गलती आंसर नहीं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, बात को समझना, 18% की छूट देता है। 3 बातें याद रखो, सीपी, एमपी और एसपी। 18% मतलब 9/50, तो 50 की चीज वह आपको 41 में दे रहा है। 23% का लाभ कमाता है, यानी 100 की चीज 123 में। ये मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। दोनों में सेलिंग प्राइस सेम कर लो, यानी 3, अच्छा वही 3 का गुणा होगा, तो इसमें देखा जाए सीपी 100 हो गया, एमपी 150 हो गया और एसपी 143 हो गया। यदि वह वस्तु की बिक्री में पर 18.40 रुपए लाभ प्राप्त करता है
तो 100 की चीज अगर 123 में बेचता है तो 23 यूनिट का प्रॉफिट होता है। और ये समाज कहता है कि उसे 18 रुपए 40 पैसे का लाभ होता है, यानी 0.8 का गुणा, क्योंकि 8 चौक 32, नहीं 8 त्रिका 24, लास्ट में 4 तभी आएगा, यानी 0.8 का प्रॉफिट हो, मतलब 0.8 का मल्टीपल करा। अंकित मूल्य ज्ञात करें, इसमें 0.8 का गुणा करेंगे, 15 8 120, यानी 120 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, याद रहे। पेपर में बच्चा घबरा जाता है, अन्यथा आपके सामने ये प्यारा सा आंसर है। चलिए, सौरभ दास पूछते हैं कि सभी टीचर्स का वीडियो कब आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज के लिए थोड़ा समय लगता है। हमेशा याद रखना, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है, इसलिए पेशेंस रखिए, चीजों को समझिए, सब कुछ बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, बढ़िया से पढ़िए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ होता तो वस्तु के लागत मूल्य से कितना, देखिए अब इस क्वेश्चन में बच्चा आपको ये 800 का कोई यूज नहीं। सर क्यों? क्योंकि हमने कई बार पढ़ाया कि x प्लस वाई XY अपॉन 100 ओवर परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, 19% की छूट दी गई, मतलब माइनस का 19, ओवरऑल 8% का लाभ हो रहा है। लागत मूल्य कितना बढ़ाया गया, मान लो x% बढ़ाया गया, दोनों का मिलन करा दो, माइनस का 19x/100, ये 19 उत्थे गया तो ये 27 हो गया, 100 में 19 गया तो ये 81x हो गया बटा 100, 27 से ये 3 बार में गया, यानी x बराबर 100/3, समाज 33 सही 1/3%। लगातार मेंस के क्वेश्चन सस्ते वे, मतलब इजी वे में बताते हुए। चलिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी कराया था, ठीक है। कह रहा विक्रय मूल्य बताओ। देखो 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 की चीज 19 में, 15% का मतलब होता है 15/20, सॉरी 15/100, यानी 3/20, 3/20, तो 20 की चीज 17 में, 20% 1/5, 5 की चीज 4 में। मेरी कैलकुलेशन देखना, 4 से ये 5 बार में गया, 25 दूना 50, 1 तो 0, मतलब 500 की चीज 19 17 323 होता है, तो 500 की चीज यहां हमें 1250 दिया गया है, मतलब इस वैल्यू का 2.5 गुना, तो इसका 2.5 गुना पढ़ लो, पॉइंट पॉइंट में आंसर आएगा और कर लो। 25 75 7 हासिल, 25 दूना 50, 7 57, 5 हासिल, 75 और 5 80, दशमलव लगा है, 807.50 रुपए आंसर। आज शुरुआत में भी ऐसा ही क्वेश्चन हमने कराया था, बिल्कुल प्यार से और मोहब्बत से। सभी बोलो एक बार हाँ सर, कराया था कराया था कराया था। चलिए 73 के बाद 74, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 648 है तो इसका अंकित मूल्य क्या है? बात को समझो, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 16% लाभ अर्जित करता है, ठीक है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 648 है तो अंकित मूल्य क्या है? देखो भाई 3 बातें निकल के आ रही भाई, सीपीएमपी एसपी 10% छूट, यानी 10 की चीज 9 में बेच रहा है, 16% लाभ, 16% मतलब 4/25, तो 25 की चीज 29 में दे रहा है। यस या नो? यस तो बोलना ही पड़ेगा। दोनों में सेलिंग प्राइस बराबर कर लो, तो वस्तु की लागत ये है और हमसे एमपी चाहता है, तो इन्हीं दो का रेशियो ले लो, तो 25 गुणे 9 29 10 था। हाँ मेरे भाई रेशियो फिर और, चलो ये वाला कलर देखें एक बार, दिख रहा है तो भाई ये कलर क्यों अभी तक रोक रखा मैंने? ये 2 बार में या 5 बार में, 45 की चीज 58 में, तो और कुछ नहीं घट रहा। नहीं ऐसा करते हैं,
वही लिख दे रहे मेरे भाई, चिंता मत करो, ठीक है। सोचना पड़ता है, इंसान है हम। ये 45 हो गया ना, 2 का इत्थे एक्स्ट्रा गुणा कर दो, 2 का उत्थे कर दो, अब ये 90 हो गया। 58 दूना 116 हो गया। अब 90 बराबर 648 के यहां भाग देना आसान रहेगा। 9 सत्ते 63, 72 मतलब 7.2, इसमें 7.2 का गुणा 116 दूना हमें आता है। 116 दूना कितना होता है? 6 दूनी 12, लास्ट में 2, यही आंसर आएगा, फिर मुद्दा खत्म। 835.2 इसका राइट आंसर। हां नहीं ना, हां 9 सत्ते 63, 18 2, 835.2 आंसर आएगा, क्योंकि लास्ट में 0.2 ही आएगा मेरे भाई, यही होगा आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन आपने देख ली ईमानदारी के साथ, ठीक है, यही होगा अंतिम आज के सेशन का अभी, ठीक है। फिर रात में क्लास लेते हैं, पढ़ाएंगे रात में भी, चाहे जो हो जाए। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 5% का लाभ कमाता है। देखो 3 बातें याद रखो, सीपी, एमपी और एसपी। 10% छूट यानी 10 की चीज 9 में, 1/, और 5% लाभ कमाता है 1/20, 20 की चीज 21 में। दोनों में सेलिंग प्राइस समान होना चाहिए, बोलो हां। तो यहां पर 9 सत्ते 63 यानी 7 का गुणा कर लो, और यहां 3 का गुणा कर लो, बोलो हां। फिर हमसे कहता है अंकित मूल्य बताओ। 60 रुपए की चीज 70 में बेची जा रही है, 60 बराबर 300 के, यानी 5 का गुणा हो रहा है, तो 70 पंजा होता है 350, 70 पंजा होता है 350। तो इस क्वेश्चन का आंसर 350 आएगा, बोलो हां, मगर प्यार से